नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अकादमी पर। मैं हूं सुजित और मेरे साथ हैं डॉक्टर महेश सर। तो आज हम लोग लगातार आप देख रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 पर लगातार चर्चा कर रहे हैं और वहां से खबरें इस समय लगातार कंटिन्यू अच्छी अच्छी निकल के आ रही है सर। जब से स्टेट का रिजल्ट आ चुका है, अब टीआरई 4 का जो 37 जिलों से रोस्टर भी क्लियर हो चुका है, कुछ जिलों का बाकी है, वो भी क्लियर हो जाएगा। अभी तक फिलहाल में 30,000 पदों पर दिखा रहा है, लेकिन अभी आने वाले समय में इसमें संख्या बढ़ोतरी होगी। लेकिन इस बार टीआरई 4 टीआरई 1 2 3 से कितना अलग होगा, यानी बहुत क्यों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप प्रश्नों के पैटर्न में बदलाव होने जा रहा है। चयन का यह अंतिम मौका है, क्योंकि टीआरई 5 का अभी तो जब सामने नहीं है तो मैं कैसे कह सकता हूँ टीआरई 5 कब आएगा, कैसे आएगा। तो फिलहाल में इस बार दो चीजें हैं। एक तो पहली बार बिहार में डोमिसाइल लागू हो गया है, यानी 85% बिहारियों के लिए, 15% जो है वह अन्य राज्यों के लिए। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे परीक्षा का पैटर्न जो है वह भी कठिनतम किया जा रहा है। उससे पहले मैं बता दूं आपको, बीपीएससी टीआरई 4 का नया संकल्प बैच प्रारंभ हो चुका है। आपको इसमें क्या क्या मिलेगा, पूरा कोर्स मिलेगा, विषयवार नोट्स मिलेगा, 10 मॉडल पेपर कराए जाएंगे, लाइव एवं रिकॉर्डेड क्लासेस कराई जाएंगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 में यहाँ से बहुत सारे संख्या में छात्र जो है वह चयनित हुए हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि टीआरई 4 में प्रश्नों का स्तर रहेगा कठिन, पहले से अधिक तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। आज सब कुछ दिया हुआ है कैसे क्या करना है, यानी इस बार का जो पेपर होगा 1 2 3 की अपेक्षा काफी हाई लेवल पर रहेगा। उस स्तर पे आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो बाकी बातें अभी महेश सर बताएंगे कैसे आप तैयारी करें, क्या करें, इस बार कितना आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो महेश सर अपनी बातें रखेंगे। थैंक यू सर। नमस्कार साथियों। देखिए, कुछ हम लोग कभी कदार होता यह है कि जिस भी एग्जाम की हम लोग तैयारी या प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उस एग्जाम से रिलेटेड उसका पेपर पैटर्न पिछली बार और आने वाले समय में फ्यूचर में जो भी एग्जाम होंगे उस पैटर्न में क्या क्या चीजें बदलाव हो रही होती हैं। या आप ये समझिए कि कहने की बातें हैं कि जब किसी भी आप युद्ध में लड़ने जाते हैं तो उस युद्ध में मौजूद जो आपका दुश्मन है, जो सामने वाला अपोजिशन है, उसके पास कौन कौन से हथियार हैं, ये आपको पता होने चाहिए, तभी आप युद्ध को बेहतर तरीके से लड़के जीत सकते हैं। ठीक है। तो होता यह है कि एग्जाम का जो पैटर्न है जिसपे आज हम लोग लेके आए विशेष चर्चा करने वाले हैं। चर्चा की वजह ये होती है क्योंकि हर बार जैसे जैसे हर स्टेप 1.0 2.0 3.0 और आगे बढ़ते चले जाते हैं 4.0 आता है। नो डाउट 2-3 साल के अंदर ये सारे एग्जाम कराए गए हैं बीपीएससी के द्वारा। तो क्या परीक्षा के पहले से 2.0 के बाद और 3.0 में परीक्षा में काफी अंतर आया था। 2.0 कंपेयर में 3.0 में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा थे। स्पेशली हम अपने सब्जेक्ट्स की एज ए टीचर, एज ए सब्जेक्ट टीचर की बात करें, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं या साइंस की बात कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन रहे थे। आज जो हम लोग बात करने आए हैं कि परीक्षा कठिन हो जाएगी, परीक्षा कठिन हो जाएगी। अब यह वजह क्या है? देखिए, वजह क्या है कि साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, क्वेश्चन कभी भी ऐसा नहीं है कि आपके बीपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी से बाहर आते हैं, कभी नहीं आएंगे। ये देखिए, ये मतलब 100% सही है। एनसीईआरटी या बीपीएससी में जो बिहार में चलने वाली पुस्तकें हैं, एससीईआरटी जिसको बोलते हैं, वो भी एनसीईआरटी हूबहू है, उसको फॉलो कर रही होती है। उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन एनसीईआरटी से ही एक चैप्टर से अगर हम चाहें तो इजी, मॉडरेट, एवरेज, टिपिकल, मोस्ट टिपिकल एंड हार्ड, मोस्ट हार्ड, इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो अब जो पेपर होने वाला है, जो उन्होंने कहा कि टीआरई 4 में प्रश्नों का स्तर रहेगा कठिन। पहले से देखिए, तथ्यात्मक का मतलब क्या है, क्वेश्चन में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले जो क्वेश्चन आ रहे थे टीआरई 3.0 में, कुछ अच्छे क्वेश्चन जरूर बनाए थे क्योंकि संख्या कम थी। या उससे पहले जो क्वेश्चन का पैटर्न था, एक लाइन में जो क्वेश्चन होता था, एक 1.5 लाइन में नीचे दिए गए 5 ऑप्शन होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, या मोर देन वन, या नन ऑफ द एबव, इस तरीके से। हालांकि ये पेपर पैटर्न ही अपने आप में एक कठिन टाइप का बन जाता है जहां 5 ऑप्शन नजर आ रहे होते हैं हमारे पास। ठीक है। अब तथ्यात्मक का मतलब ये है कि यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि पहले से अधिक तथ्य जिसमें शामिल हो रहे होते हैं, है ना। या बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर प्रोपोर्शनल से रिलेटेड चीजें पूछी जा रही होती है, कौन सी चीज किससे डायरेक्टली अफेक्ट होती है, कौन सी चीज किससे इनवर्सली अफेक्ट हो रही होती है। वेलोसिटी, मास चेंज करना, एनर्जी में क्या बदलाव आएंगे। केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ सेल बदलने से एनर्जी बढ़ती है कि घटती है, एनर्जी के डिफरेंस में क्या बदलाव आ रहे होते हैं। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं इनकी संख्या बहुत बढ़ने वाली है। 3.0 के पेपर में भी साफ साफ ये था, वो पेपर था भी बड़ा। अगर देखो तो हर क्वेश्चन लगभग लगभग, जो पीजीटी केमिस्ट्री की बात करूं तो 3-3 4-4 5-5 लाइन के क्वेश्चन लिखे हुए थे। ऑप्शन तो वही कॉमन है 5।
अब एक समस्या यहाँ ये होती है बीपीएससी में, देखिए ये चीज है कि अगर 5 ऑप्शन के क्वेश्चन होते हैं तो असर्शन रीजन बनाना थोड़ा सा यहाँ पर कठिन होता है उनके लिए, बट असर्शन रीजन में भी 5 ऑप्शन वो बना सकता है। वो 5 ऑप्शन असर्शन रीजन कथन और कारण में भी बना सकता है, हालांकि उन्होंने अभी तक ऐसा किया नहीं है। ठीक है, और मैच द कॉलम्स के क्वेश्चन भी देखिए, जब कभी भी 2 ऑप्शन फिक्स हैं जहां जिस एग्जाम में कि एक ऑप्शन होना है मोर देन वन, एक से ऊपर 3 लिखे गए ऑप्शन में एक से ज्यादा सही है, और एक होना है नन ऑफ दीज, तो वहां मैच द कॉलम भी बेफिजूल हो जाता है, बनता नहीं है उस टाइप का क्वेश्चन। कथन कारण के भी क्वेश्चन बनने मुश्किल हो जाते हैं, मैच द कॉलम बनना भी मुश्किल हो जाता है हमारे पास, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 इनकी संख्या वो बढ़ाने वाला है। ये मतलब है कि कठिन पेपर लेवल होने का मतलब क्या होता है। दूसरी चीज, अगर अपने सब्जेक्ट केमिस्ट्री की स्पेशली अगर हम लोग बात कर ले रहे हैं, काफी ज्यादा सीटें हैं, 3492 न्यू रोस्टर में हो सकता है सीटें और बढ़ भी जाए, और जो छात्रों का अनुपात है रसायन विज्ञान से रिलेटेड या बीपीएससी में जितनी भी सीटें आती हैं उससे रिलेटेड काफी ज्यादा नहीं है। हम पर्टिकुलर अपने सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट की चर्चाएं भी सुचित सर आगे बढ़ाएंगे, हिंदी की, मैथ की, बायोलॉजी की और अदर एसएसटी लाइक टाइप सब्जेक्ट्स की। लेकिन केमिस्ट्री में क्योंकि नंबर ऑफ सीटें इतनी ज्यादा है, सॉरी ठंडी का मौसम है 3492 सीटें अभी तक के लिए, और जो छात्र भरने वाले हैं ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री से भरने वाले छात्र 20, 25, 30 हजार मिल जाए, उनको संभावनाएं बहुत कम है इस तरीके की। तो नंबर ऑफ सीट और जो पेपर देने वाले छात्र उनका अनुपात कम है, यानी मौके, चांस, अवसर जो है बिहार में 11, 12 पीजीटी लेवल पे टीचर बनने के बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, और इसी से रिलेटेड अगर हम लोग देखें TRE-4 परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण बात है कि साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस, नो डाउट प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस से हेल्प तो मिलती ही आपको, और ये हमेशा हम यूट्यूब पर आने वाली जितनी भी क्लास, जब हम सब्जेक्टिव क्लास ले रहे होते हैं तो ये बता रहे होते हैं कि कुछ एग्जाम है जिनके पीवाईक्यू आपको मस्ट होते हैं लगा लेने, जो हर एग्जाम में फायदा करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश पीजीटी के पीवाईक्यू लगा लीजिए, एनवीएस का लगा लीजिए, बीपीएससी का तो लगा ही लीजिए, केवीएस का लगा लीजिए, ईएमआरएस का एक बार हो चुका है उसको लगा लीजिए, DSSB बोर्ड के लगा लीजिए। इसी तरीके से राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इनके भी अपने यहाँ की पीजीटी एग्जाम, स्टेट एग्जाम हो रहे हैं, ये लगा ली। लगभग 10-12 जगहों के अगर आप पिछले 10-12-15 सालों के पीवाईक्यू लगा लेते हैं, वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में इतने ज्यादा मददगार और सहायता करते हैं कि वो जो नया क्वेश्चन जो भी बन रहा होगा वो आपको समझने में आसानी हो जाती है। दूसरी चीज, जो प्रॉब्लम है, समस्या है, वो यही आ रही होती है कि सारे सबको इकट्ठा करके सर हम सही लगा पाएंगे, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देखिए उसके लिए बाकी गाइडेंस होती है कि अगर कोई आपका पथ प्रदर्शक है, कोई गाइडेंस करने वाला है, जो आपका गार्जियन है, चाहे वो एक टीचर हो सकता है या आपके कोई बड़े भाई हो सकते हैं या कोई इंस्टीट्यूट के टीचर हो सकते हैं, कोई कोचिंग वाले हो सकते हैं, है ना, या हम लोग हो सकते हैं जो जिससे आप लोग बैच लेके पढ़ाई करते हो, फिर चीजों को डिस्कशन कर रहे होते हो, कॉन्सेप्ट थ्योरी क्लियर कर रहे होते हैं, क्वेश्चंस उसको लगा के वो भी सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें होती है। तो होता ये है कि मौका, जब अभी तक तो मान लीजिए वैकेंसी की भी चर्चाएं चल रही है, अभी वैकेंसी फिलहाल आई नहीं है, जब भी वैकेंसी आएगी तब से तैयारी करना, क्योंकि बहुत समय वो भी देगा नहीं, 3-4 महीने के अंदर सारा प्रोसेस कंप्लीट करा लेगा। ये भी मैं ज्यादा ही बता रहा हूँ, मुझे हो सकता है लग रहा हूँ। तो होता ही है कि तैयारी अगर हम पहले से ही शुरुआत कर दें, स्टार्ट कर दें, पहले से ही तैयारी को अपना शुरू कर दें कि जब तक वैकेंसी आई तब तक कम से कम हम अपने 2-3 चैप्टर तो कंप्लीट कर ही लें, क्योंकि जितना पहले समय से आप तैयारी अपनी स्टार्ट कर दोगे, पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, उतना आपको बाद में रिवीजन और प्रैक्टिस का समय ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि यही तरीके ही होते हैं पढ़ाई करने के, प्रोसेस पूरा यही ही होता है, और इससे थोड़ा सा आने वाले समय में आसानी हो जाती है बाकी लोगों के कंपेयर में जो लेट शुरू कर रहे होंगे पढ़ाई को। ठीक है, और बाकी चीजें देखिए, प्रश्नों का स्तर कठिन रहेगा, पहले से अधिक तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, एनसीईआरटी की ही पुस्तकें 9 से 12 तक पढ़ना सफलता के लिए आवश्यक होगी। इसके अलावा 150 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन जो आपके लैंग्वेज से बन रहे होते हैं, हिंदी अंग्रेजी से, इसके अलावा 40 क्वेश्चन जीके जीएस से बन रहे होते हैं, वो भी उन्होंने साफ साफ दिया हुआ है कि जीके जीएस से भी जो क्वेश्चन बनेंगे 2025 के करंट इवेंट से ज्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं, और बचे सब्जेक्ट फिर 80 क्वेश्चन आपके मुख्य विषय के वहां पर आ रहे होते हैं। हालांकि साइंस या केमिस्ट्री में भी अगर आप मुख्य विषय अपना स्ट्रॉन्ग करके चल रहे हो तो मुख्य विषय से भी काफी नंबर गेन हो जाते हैं, लेकिन कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ऐसा है भी कि सर लैंग्वेज के जो पेपर है उसको क्वालिफाई करना भी जरूरी है,
सर सुचित सर, जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए, यहाँ साफ पे साफ लिखा लिखा हुआ हुआ है कि 30 अंक में ये भाषा से पूछे जाएंगे, हाँ। मतलब आपके इंग्लिश और हिंदी के रहेंगे, और यह क्वालिफाइंग होगा। क्वालिफाइड। एक ही जान लीजिए, अगर इसको क्वालिफाई गलती से नहीं कर पाया तो आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छा हो, आपका हिंदी बहुत अच्छा हो, आप योग्य हो ही नहीं पाया, आप काफी जचेगी नहीं। इसीलिए 150 प्रश्न आएंगे, तो क्वालिफाइंग। हाँ, एक बच्चे पूछे निगेटिव, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, ठीक है। बस आपका इसमें जो पेपर का पैटर्न है, थोड़ा सा ये क्या करेंगे, टफ बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो सब तो चलिए ठीक है, वो हो जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लगातार, हम लोग उस लेवल पे ही सब तैयारी कराते हैं लोगों की, ठीक है, ठीक है। तो जो है, तो ये सब सारी बातें हैं। तो आइए, इसी बीच अमरीश सर भी आ गए हैं, और जो है बीपीएससी तैयारी 4 का जो स्तर है, इसके विषय में थोड़ा बहुत सर भी बताएंगे। तो सर बताइए कि इस बार जो तैयारी 4 में आप देख रहे हैं, ये बच्चे इससे कितना तैयारी करें अपना ठीक से। बहुत बहुत धन्यवाद सुचित सर और महेश सर। देखिए, वहां का एक आधिकारिक बयान इस बार जारी हुआ। उस बयान में उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो अध्यापक चयनित होते हैं उनको हिंदी में और अंग्रेजी में पत्र लिखना नहीं आता है। तो हम ऐसी जनरेशन को पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं जो जेनजी हैं, या जो एआई बेस्ड हैं, या जो कंप्यूटर हैं, जो सोशल मीडिया को चला रहे हैं। तो हमें एक अध्यापक ऐसा चाहिए जिसके अंदर सारी चीजें हों। यानी लैंग्वेज तो अच्छा रहेगा ही रहेगा, लैंग्वेज के अलावा भी जो सब्जेक्ट रहेगा वो भी बहुत मॉडर्न लेवल का होगा। यानी आप ये देखिए कि एनसीईआरटी से ही केवल काम चलने वाला नहीं है, एनसीईआरटी में भी प्रो लेवल के सवाल पूछे जाएंगे। कारण ये है कि अब उन्होंने एक और इस पे बताया कि जो प्रश्न है वो ग्लोबल हो गया है। अब बच्चा जो है वो सभी बोर्ड के क्वेश्चन को देख रहा है, सभी कोचिंग संस्थान ऑनलाइन है, और मतलब ये है कि वैश्विक स्तर पर एक ही सवाल को देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी हमको मिल रहे हैं अपने बोर्ड में, तो उन स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए अध्यापक भी हमको अच्छे चाहिए। और 1, 2, 3 में उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हमारे यहां कुछ खामियां रह गई थी जिसको हमें इस बार इंप्रूव करना है। तो निश्चित तौर पर इस बार का पेपर कठिन बनाया जाएगा, और उसका स्तर इतना ज्यादा कठिन हो सकता है कि आपने शायद उसकी कल्पना न की हो। तो मुझे लगता है कि आप सबको समय रहते इन चीजों पर विशेष ध्यान रख लेना चाहिए और अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। खास करके पेपर 1 की भी तैयारी अच्छे से करनी और सब्जेक्ट की भी तैयारी अच्छे से करनी है, क्योंकि शायद आपके पास फिर उतना समय नहीं रहेगा नोटिफिकेशन आने के बाद परीक्षा तक भर में। एक सही समय आपको चयनित करना पड़ता है कि भाई हमें वह कौन सा समय जब हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो सामान्यतः लोग फॉर्म आने के बाद और उसके बाद एडमिट कार्ड आने के बाद तैयारी करते हैं। तो ये पिछले जो 1, 2, 3 था उसमें तो काम चल सकता था, लेकिन अब आपको तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर के स्तर को देखते हुए, उसके सिलेबस को देखते हुए, और इस बार जो आयोग ने टारगेट रखा उस टारगेट को ध्यान में रखते हुए अगर अभी से आप तैयारी नहीं शुरू करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। एक चीज जो अदर स्टेट के उनके लिए थोड़ी सी सीटें कम हो जाती हैं, लेकिन कल महेश सर ने सेमिनार में एक बात बहुत अच्छी बताई थी कि अगर आप यह भी सोच के तैयारी करते हैं कि सीटें कम हैं, तो आप अपने स्टेट में आने वाली टीजीटी पीजीटी वैकेंसी के सापेक्ष पदों की गणना कर लीजिए। तो 10 से 15% भी अगर सीटें आपको मिल रही हैं, तब भी आपके स्टेट से ज्यादा सीटें आपको मिल जा रही हैं आपके सब्जेक्ट में, बिहार में। तो अदर स्टेट वालों के लिए भी कोई निराशाजनक स्थिति नहीं है। पॉजिटिव अप्रोच लेके तैयारी करिए, आपके पास सीटों की कमी नहीं है, बस आपको अच्छे अप्रोच की आवश्यकता है, सही समय पर आपको गाइडेंस की आवश्यकता है, और अभी से अगर आप लग जाते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। बाकी सुचित सर बताएंगे कि अगर टियर 4 की तैयारी हमें करनी है तो हमारे यहाँ बैचेस कब से शुरू हो रहे हैं, पेपर 1 कैसा पढ़ाया जाएगा, और हम लोग अपने बैचेस में क्या क्या देते हैं। इसके अलावा सभी विषयों के टॉपर और सबसे ज्यादा सिलेक्शन भी हमने दिए हैं। अगर आप चाहें तो हमारे वेबसाइट पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। सभी के इंटरव्यूज भी पड़े हैं, यूट्यूब पर भी पड़े हैं। तो आपके लिए एक बेहतर अवसर है कि आप हमसे जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। सुचित सर। तो देखिए, अगर आपको देखिए तैयारी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखा दूं कि केवल विषय तो चलिए ठीक है, आपने अच्छा कर लिया,
लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे कि यहाँ पर आपका 40 प्रश्न आपका जीएस है, ठीक है, 40 प्रश्न। तो ये जीएस अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, अब यहाँ पर क्या है कि आपको देखते हैं कि जीएस कहीं और है, विषय कहीं और है, यानी यहाँ पर आपकी हमारे पास जीएस की पूरी टीम है और इतनी बढ़िया टीम है कि अभी आप समझ लीजिए एमआरएस का जो प्रश्न कराया गया था जीएस में काफी ज्यादा प्रश्न मिले थे, एलटी में जो प्रश्न कराया गया था जीएस के काफी ज्यादा प्रश्न मिले थे। तो यहाँ पर जो आपका टीआरई 1, 2, 3 पेपर हो चुका है उसके अकॉर्डिंग देखते हुए वहां के पैटर्न को देखते हुए यहाँ पर जीएस कराया जा रहा है। पूरी टीम जीएस की है हमारे पास जो कि अपने विषय के एक्सपर्ट हैं, तो आपको जीएस पे ही बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको अगर तैयारी पूर्व विषय विषय जैसे कि आपका हिंदी चल रहा है तो हिंदी में आप जो है आप अमरीश शुक्ला सर को और मुझे देखने को मिलेगा, आपको महेश सर साथ में ही है आपके। पिछली बार बहुत अच्छे अच्छे जो है रिजल्ट यहाँ से। फिजिकल एजुकेशन मुझे लगता है कि रोहित सर से अच्छा इस समय नंबर 1 फिजिकल एजुकेशन कोई चल ही नहीं रहा है, क्योंकि बिहार में अभी एक स्टेट का जो आपका पेपर हुआ था तो उन्होंने मुझे दिखाया कि सर देखिए मैंने प्रैक्टिस कराई है, 90% प्रश्न आए थे, मतलब लग रहा था कि इन्होंने ही पेपर बनाया हुआ है। तो हमारी पूरी टीम ऐसी। वैसे मैथ आप देख सकते हैं बीएम भारद्वाज सर, नाम तो आप पहचानते ही हैं। ऐसे ही आप, क्योंकि सर वहाँ साइंस एक ही होता है, यहाँ से थोड़ा अलग है, ठीक है, तो साइंस की पूरी टीम। इसके अलावा और भी जो विषय हैं सारे विषय, आपका एसएसटी हो, आपका अंग्रेजी हो, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, सभी विषय एकदम आपके चल रहे हैं। अब आपके जीएस आजकल में स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं टीआरई 4 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से आप जो है ज्वाइन कर लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, नया संकल्प बैच है, यहाँ पर ये नंबर पे आपको कॉल करना है 96 28 95 92 37 92 37, क्योंकि हम टॉपर्स देते हैं, रिकॉर्ड रहा है 3 सालों का 3 बार का। तो यहाँ पे आप इस पे मैसेज कॉल कुछ भी करके पूरी जानकारी। अब क्या क्या मिलेगा, पूरा कोर्स कंप्लीट होगा, विषय वाला आपको नोट्स देंगे, 10 मॉडल पेपर, महत्वपूर्ण मॉडल पेपर जहां से संभावित क्वेश्चन काफी हद तक यहीं से आपके फंस जाते हैं। लाइव एवं रिकॉर्डेड दोनों सुविधाएं हमारे पास हैं, तो अगर आप रिकॉर्डेड भी लेना चाहते हैं तो चलिए महेश सर बताएंगे अपनी बात आखिरी में। देखिए बैचेस की जहां तक बात करें, सारे सब्जेक्ट की जो भी बैचेज हैं, कई प्रकार के बैच हैं। जैसे जैसे होता जरूरी नहीं है कि सबके पास बराबर पैसे ही हो, उतने पैसे हो कि आप बैच ले सको, लाइव बैच ले सको या किस तरीके की बैच ले सको। तो देखिए इस विषय में टीचर्स एकेडमी हमारी तरफ से, सबकी तरफ से कई तरीके के बैचेज अवेलेबल होते हैं, जिसमें आप चाहो तो 100% रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, जिसमें बाद में आपको टेस्ट सीरीज 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना पड़ता है। अकॉर्डिंग द बेस ऑफ जो भी पैटर्न होगा बीपीएससी का होता है, उसके बेस पर 10 मॉडल पेपर सबको फ्री में मिल रहे होते हैं या मिल जाते हैं वहां पर, ठीक है। तो रिकॉर्डेड बैच ले सकते हो, इसकी फीस कम होती है, उसमें लाइव क्लासेस नहीं चलती। दूसरा, लास्ट ईयर बनाया गया मिशन बीपीएससी बैच भी आपके पास है। मिशन बीपीएससी बैच में भी मैक्सिमम क्लासेज आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, 60-70% क्लासेस, और बची हुई जो क्लासेज आपकी हैं वो लाइव चलेंगी, जो समय चल भी रही है, कंटिन्यू इसमें बढ़ रही है। और जो शुरुआत से, क्योंकि अभी वैकेंसी जनवरी लास्ट या फरवरी में आपको देखने को मिलने वाली है, जो कंप्लीट नोटिफिकेशन आ जाएगी, और तैयारी को पहले से स्टार्ट करना चाहिए कि ये 100% आएगी सरकार की तरफ से, हमारी तरफ से हम कुछ अपनी तरफ से बना के एक्स्ट्रा नहीं कहते। जो सरकार की तरफ से वहां से कहा जाता है उस बात को बस इस YouTube चैनल टीचर्स एकेडमी के माध्यम से हम लोग आप तक पहुंचा देते हैं, ताकि आप तक सारी बातें पहुंच जाए बढ़िया तरीके से। तो जो लाइव बैचेज हैं, सुचित सर बता गए संकल्प बैच, इसमें क्या है 100% लाइव क्लासेज अभी से स्टार्ट हो रही होंगी, है ना। इस समय अगर अपने सब्जेक्ट की बात करें, हमने पहले भी कहा है बायोमॉलिक्यूल्स पॉलीमर 2 क्लासेस कंटिन्यू इस समय चल रही हैं आपके, जो बीपीएससी का बैच है लाइव बैचेज में, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सर ने नंबर दे ही दिया है, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 96 28 95 92 37। और नो डाउट जो बैच की फीस है, लाइव जो सारी क्लासेस चलेंगी उसकी बैच की फीस थोड़ा सा बाकियों से थोड़ा ज्यादा होगी, और जो रिकॉर्डेड होंगी उनकी बैच की फीस थोड़ा क्या होती है, कम होती है। तो हर तरीके के बैचेज हैं, जिसके पास जिस तरीके से पैसे की अवेलेबिलिटी होती है वो लेके, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड बैच में सारी क्लास रिकॉर्डेड है तो वो बस ये है कि आप लाइव हमको नहीं देख पाएंगे, उसमें सारी क्लास रिकॉर्ड फॉर्म में रहेंगी एग्जाम तक। आसानी से उस बैच को आप खोल के कभी भी कितनी भी बार चाहो रिकॉर्ड क्लास को देख सकते हो। सबसे बड़े तरीका होता है कि हम कोशिश करें कि किसी एक वीडियो को बस एक बार ही देखें, उसको रिकॉर्ड जो भी है एक बार देखें, उससे नोट्स बना लें। पहला काम नोट्स बनाना सबसे जरूरी काम होता है, ताकि दोबारा फिर समय ना गंवाएं उसी रिकॉर्ड वीडियो को देखने में, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो को देखने में समय बहुत जाता है। और नोट्स को जितना समय आप
उस वीडियो को दोबारा तिबारा देखने में लगाएंगे, उससे कम समय में जो बनी हुई नोट्स है, जो आपने पहली बार वीडियो देख के बनाई गई होगी, वो कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहला और सबसे आसान काम तो यही होता है, जो भी बैच आप ले रहे हो, ले रखे हो, एक एक टॉपिक खोलिए, है ना, और चैप्टर लिख उठाइए, और जितने भी लाइन से वीडियोज हैं उनके नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, ताकि उन वीडियो को दोबारा देखने का आपको कोई जरूरत ना पड़े, ना समय गंवाने की जरूरत पड़े। नोट्स आपके पास अवेलेबल, उसी नोट्स को पढ़ते रहे। बाकी जब आप हमारे बैच में साथ में जुड़ जाते हो तो ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं हर एक के, टेलीग्राम ग्रुप बने होते हैं, पीडीएफ भी आपको जो यहाँ बताया जा रहा है नोट्स का वो पहुंचता रहता है, क्वेश्चन भी आप उस व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पे अपने भेज सकते हो, पूछ सकते हो, है ना, जिसका जवाब हम लोग दे रहे होते हैं। तो ये इस तरीके के बैचेज आपके यहाँ पर सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो चलिए, मैक्सिमम जो बातें थी आज हम लोगों ने आपसे कर ली हैं, शेयर कर ली हैं। बाकी जो भी नई सूचनाएं बीपीएससी से रिलेटेड आने वाले समय में होंगी, जैसे ही कोई नई खबर आती है तो सबसे पहले टीचर्स एकेडमी द्वारा, हमारे द्वारा ही आप तक ये बातें पहुंचा दी जाती है। कोशिश होती है कि सबसे पहले हम लोग पहुंचाए, सही चीजें, पुख्ता चीज लेके आए, आपको सारी चीजें बताएं। तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। संकल्प बैच के साथ बीपीएससी का लाइव न्यू बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, चलिए, नमस्कार सभी लोगों को। बीपीएससी था सर, बीपीएससी चैनल पे टीचर्स एकेडमी था सर।